जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी माह 2022 के चौथे सप्ताह के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह यानी 22 जनवरी से 28 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, किस तरह के योग बनेंगे, कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा और इन सभी का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, नौकरी, दुकान, प्रेम, वैवाहिक जीवन, हर चीज के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा की स्थिति 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक जाएगी, यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन 4 भावों में चंद्रमा रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। इसी के अनुसार दिनचर्या में भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ग्रहों की बात करें तो कोई ऐसा बड़ा ग्रह राशि नहीं बदल रहा है जिसका प्रभाव हो, लेकिन साथ में आपको ये नहीं भूलना है, शनि जो है वो सिंह राशि के साथ हैं और बुध और शनि दोनों ही अस्त भी हो चुके हैं। तो सूर्य का पलड़ा भारी है जो आपकी राशि के स्वामी है। अब जो सप्ताह का अंतिम दिन है उस दिन एकादशी तिथि है जो कि षटतिला एकादशी है और बहुत ही उत्तम एकादशी ये मानी जाती है। तो इस दिन का भी आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी सप्ताह में कुछ जो योग है बड़े अच्छे बनेंगे, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग। तो कुछ योग ऐसे होंगे जो इस सप्ताह को भी विशेष रूप से खास बना रहे हैं, तो इनका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले विस्तार से जान लेते हैं कि सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कैसे होने वाली है। तो देखिए, आपको खुश रहने की आवश्यकता है क्योंकि जो सप्ताह की शुरुआत है वो आपके लिए बड़ी ही शुभता लेकर आई है। भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, भौतिक सुख मिलने वाला है सप्ताह की शुरुआत में ही। लेकिन वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें भी जुड़ी होती हैं। तो वाहन चलाते हैं, कहीं जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो सावधानी पूर्वक चलाएं, इस चीज का ध्यान रखें। और देखिए, आपकी जो विनम्रता है वो आपको विशिष्ट बनाएगी। ध्यान रखें, आपकी विनम्रता ही आपको विशिष्ट बनाएगी। तो सप्ताह की शुरुआत से ही इन चीजों की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना होगा और आपकी जो योग्यता है वो उसमें तड़का लगा देगी। और तड़के वाली चीज बड़ी स्वाद होती है। अब जो इस राशि के बुजुर्ग जातक हैं उनको अपने पीठ दर्द हो सकती है, तो उनको जरा थोड़ा सा सावधानी रखनी है, उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा अपनी पीठ का। और अगर पहले से कुछ ऐसी परेशानी है तो ज्यादा ध्यान रखना होगा। आर्थिक रूप से ये समय आपके लिए आरामदायक है, अच्छा है। और ऐसा भी रह सकता है कि आप लाभ के चक्कर में बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने लगे, लेकिन संभाल कर चलना होगा। कई बार लाभ कमाने के चक्कर में आप कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो अचानक से हानि कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा आपको कि जल्दबाजी में कोई ऐसा कार्य ना करें जो आपके लिए मुसीबत बन जाए। इस दौरान प्रेम संबंधों में किसी तीसरे की व्यक्ति की जरूरत जो है वो कह सकते हैं दखल अंदाजी चिंता का सबब बन सकती है। तीसरे व्यक्ति को अपने बीच में बिल्कुल ना आने दें और जीवन साथी की भावनाओं को भी अनदेखा करने से बचें। तो सप्ताह की शुरुआत में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन जो धन की दृष्टि देखी जाए तो धन की दृष्टि से समय काफी अच्छा रहेगा। बहुत ही उपयुक्त समय आपके लिए रहने वाला है। अब चंद्रमा जो है राशि बदलेंगे और चंद्रमा राशि बदल कर आ जाएंगे आपके द्वितीय भाव में, उसके बाद जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तो घर परिवार में या फिर आपके निजी जीवन में कुछ भी तनावग्रस्त गतिविधियां अगर चल रही हैं जो आपको मायूस कर रही थी, जो आपको बेचैन कर रही थी, तो इस दौरान आप उन बेचैनी को खत्म करेंगे जिनको आपको दूसरों से छिपाना पड़ रहा था। तो ऐसी चीजों का आप सॉल्यूशन निकालेंगे, इन चीजों को दूर करेंगे ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। जब आप मानसिक रूप से फिट होंगे तभी तो आप अपने कामों पर ध्यान दे पाएंगे। अपने स्वभाव में थोड़ी सी एक मिठास लेकर आएं और तब आप बात करें तो निश्चित रूप से उसका फायदा आपको जरूर पहुंचेगा। अब इस राशि के जो भी जातक विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, विदेश से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी तरह का धन आप विदेश से प्राप्त करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी सफलता मिलने का योग है। आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने का मौका मिलेगा
उनसे लाभ अर्जित करने में अपार सफलता भी प्राप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि गुरु आपके 7वें भाव में स्थित हैं, राहु 10वें भाव में बैठे हैं, और इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की जरूरत होगी। किसी भी कामकाज में आपका ये समय ऊर्जावान होगा, जिंदा दिल होगा, गर्मजोशी से भरा हुआ व्यवहार होगा, जो आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा, खासतौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा। तो बहुत उत्तम ये मध्य जो समय है सप्ताह का, बहुत ही उत्तम रहेगा। अब आपके माता पिता का प्रेम आपको प्राप्त होगा, उनका स्नेह आपको प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा ये समय आपके लिए रहने वाला है। एनर्जी बरकरार रहेगी, भरपूर एनर्जी होगी आपके अंदर अपने काम को निपटाने की, अपने काम को सही समय पर करने की। और साथ में प्रेम जीवन तो जबरदस्त होगा, क्योंकि तुला राशि में चंद्रमा होंगे और कला प्रेमी भी आप होंगे। जो कलात्मक चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय बड़ा ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि तो चंद्रमा पीड़ित नहीं है। तो ये जो मध्य समय है, इस दौरान आपकी कला के प्रति रुचि भी रहेगी और आपकी कलात्मक चीज़ें, रचनात्मक चीज़ें बाहर भी निकल कर आएंगी। तो बहुत उत्तम है। उसके बाद सप्ताह का अंतिम समय कि 26, 27, 28 ये जो समय होगा, इस दौरान आपकी जो पूर्व में की गई मेहनत है वो रंग लाएगी। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है। हालांकि देखिए, हर इंसान जो है हर तरक्की मनुष्य में अहंकार भी लेकर आती है। ये बात आपको मानकर चलनी होगी। जैसे जैसे व्यक्ति के पास तरक्की बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, अहंकार खुद ब खुद, ऐसा नहीं है आप अपने मन में लाना चाहते हैं, लेकिन वो खुद ब खुद व्यक्ति के अंदर जन्म लेने लगता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आपको ये एक अच्छी सलाह दी जाती है कि अहंकार आए, लेकिन उससे दूसरों के ऊपर, अपने ऊपर हावी ना होने दें, जिसकी वजह से आप दूसरों पर हावी हो जाए। जो पदोन्नति मिली है उसका एंजॉय तो करें, लेकिन दूसरों को दुख देने का कार्य ना करें। अब स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करें। इसके लिए ध्यान का, योग का सहारा लें। अगर स्थितियां विपरीत लगती हैं तो आपको खुद को शांत रखना होगा, अपने ऊपर ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की बजाय खुद पर ज़्यादा स्ट्रांग बने रहने की कोशिश आपको करनी होगी। सप्ताह का अंतिम दिन एकादशी का दिन है, जिसको षटतिला एकादशी कहते हैं। तो सुबह स्नान आदि करने के बाद में भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा भी करें, और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर उसका भोग आप लगा सकते हैं, या फिर तिल से बनी हुई मिठाई उसका भोग आप लगा सकते हैं। और साथ में इस दिन तिल का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। पूरा दिन सुबह से शाम तक मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। इसका बहुत अधिक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।